मॉर्निंग दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कि हम स्काडा में कैसे हमारा जो भी प्रोग्राम है वो विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। मैंने एक प्रोजेक्ट किया है जो भी हमारे पीएलसी का है, वो मैंने क्रिएट किया है। अब हम जो भी हमारा प्रोग्राम है वो करते हैं। सेम ही प्रोसेस है, आज तक हमने जो प्रोसेस किए है वही। आज हम पहले एक सिंपल प्रोग्राम देखते हैं कि हम स्काडा में कैसे वर्क करते हैं। मैं सिर्फ एक एनो और एक स्विच लूँगी, एक आउटपुट और एक इनपुट। मेरा ये एक एनो है, ओके, और मुझे एक आउटपुट चाहिए। ओके, इसको मैं नाम देती हूँ I0.0 और इसे देते हैं हम Q0.0। अब ये मेरा सिंपल प्रोजेक्ट है। यहाँ अगर इसे मैं नेम टैग करती हूँ, ये मेरा स्विच है, स्विच, इसे मैं स्विच नाम देती हूँ। और ये मेरा है एक लैम्प है, मेरा आउटपुट है, मैं उसे लैम्प नाम देती हूँ और चेंज किया। अब हम सेव प्रोजेक्ट करते हैं। हमारी जो भी प्रोसेस है वो सेम ही रहेगी पीएलसी तक। डेटा डाउनलोड करते हैं, लोड हो गया। ओके, ये लोड हो गया। अब हमें क्या करना है कि ये तो हो गया सारी प्रोसेस। फिर मॉनिटर टर्न ऑन करते हैं और चेक करते हैं कि हमारा जो भी हमने रन भी किया। और लैम्प पर अगर क्लिक करें तो हमारा लैम्प ऑन होगा। पहले मैं इसे ऐसे ही रखती हूँ, ऑनलाइन ही मोड पे रखती हूँ। और अब हम स्काडा प्रोग्राम करेंगे। स्काडा के लिए मुझे एक न्यू डिवाइस चाहिए। मैं ऐड ए न्यू डिवाइस में जाके पीसी सिस्टम में जाती हूँ। पीसी सिस्टम में सिमेटिक HMI एप्लीकेशन होता है, हमें VNC-RT एडवांस एप्लीकेशन चाहिए। ये क्या है, पहले हम ये देखते हैं। ये VNCC क्या है कि एक है सिमेटिक VNCC इज सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा। जो भी हमारा स्काडा है ये है। एंड HMI मतलब जो भी ह्यूमन मशीन इंटरफेस है वो हमारी सीमेंट में है। स्काडा सिस्टम आर यूज टू मॉनिटर एंड कंट्रोल फिजिकल प्रोसेस involved in industry and infrastructure on a large scale and over long distance. Semantic VNCC can be used in a combination with the सीमेंट कंट्रोल। जो भी हमारा सॉफ्टवेयर है, ये सीमेंट मतलब जो भी हमारा VNCC है, हमारा स्काडा है, और HMI मतलब जो भी हम मतलब एज आपको ही कह सकते हैं कि आप HMI है जो भी प्रोग्राम बनाने वाले हैं या जिस पर एज अ इनपुट दे रहे हैं, मतलब जो इनपुट दे रहा है वो क्या है, आपका HMI जो पूरी सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है वो HMI है। ये तो हो गया हमारा जो हमने एक डिवाइस ले ली, मतलब ये हमें इसे चाहिए हमें डिवाइस। इस पर डबल क्लिक करो। ओके, डबल क्लिक करने के बाद वो डिवाइस आएगी तुम्हारी। थोड़ा सा वक्त लेता है वो डिवाइस लाने के लिए। थोड़ा सा वेट कर लो। वो आ गई। डिवाइस आने के बाद इस पर क्लिक करने का, सेव करने का, उसे कंपाइल करने का। मैंने सेव किया, सेव प्रोजेक्ट। सेव प्रोजेक्ट के बाद कंपाइल हो गया। ये कंपाइल हो गया लेकिन पीसी सिस्टम में तब हमारी जो भी हम इसे सेव करेंगे, कंपाइल करेंगे, तो यहाँ आप प्रोजेक्ट व्यू में देखोगे ना, तो यहाँ आपकी पीसी सिस्टम ऐड दिखेगी। हमें HMI जो भी हमने हमारा RT एडवांस VNC एडवांस ऐड किया है, उसमें जाके हम पहले हमारे कनेक्शन सेट करेंगे। ओके, कनेक्शन कहाँ, हमारे कनेक्शन पर क्लिक करो। कनेक्शन क्लिक करने के बाद हमारा जो भी मतलब यहाँ जो भी है तुम कनेक्शन में ऐड न्यू पर क्लिक करने का।
डबल क्लिक करोगे तो कनेक्शन बनाएगा। यहाँ मैं उस कनेक्शन काटा, स्काडा कनेक्शन, ये मेरा क्या है, स्काडा कनेक्शन है, मैंने इसे स्काडा कनेक्शन नाम दिया। अब ये देखोगे ना, ये हमारा कम्युनिकेट की डिवाइस है, जहाँ की हमने कम्युनिकेट, दो डिवाइस को कम्युनिकेट करने के लिए MPI यूज किया था। सो यहाँ भी हमें क्या करना पड़ेगा, MPI सेलेक्ट कर लो, और MPI करने के बाद जो भी हमारा नेटवर्क है वो भी हमें क्या चाहिए, MPI चाहिए। सो मैंने MPI सेलेक्ट करने के बाद हमारा जो भी हमने कनेक्शन क्रिएट किया है उस पर क्लिक करो, सेव करो, सेव के बाद कंपाइल करो। ओके, ये तुम्हारे हो गए। देन हमें क्या करनी है, स्क्रीन ऐड करनी है। सो मैं स्क्रीन पर गई और ऐड न्यू स्क्रीन। स्क्रीन ऐड करने के बाद पहले रन टाइम सेटिंग करनी पड़ती है। आप देखोगे ना, स्क्रीन के ही ऊपर एक रन टाइम सेटिंग है, वहां जाके हमारा जो भी फुल स्क्रीन मोड होता है वो हमें ऑफ करना है और सेव प्रोजेक्ट करना है। ओके, ये हो गया, हमें मिनिमाइज करते हैं। आप ये देख रहे हो हमारी स्क्रीन आ गई। स्क्रीन पर हमें क्या करने के, जो भी हमारा लैम्प लिया है हमने, क्या किया है, लैम्प। आप देखोगे ना टूल बॉक्स में, टूल बॉक्स पर क्लिक करो, यहाँ आपको दिखेगा ये जो भी है ये बेसिक एलिमेंट है, लाइन है, पॉलीलाइन है, एलिप्स है, सर्कल है, रेक्टेंगल है, हमारे टेक्स्ट है, हमारे ग्राफिक्स है, ये 1 बाय 1 हम लेके रखते हैं। सो हमने एक स्विच प्रोग्राम क्या किया था, एक स्विच था और एक लैम्प था, जो भी हम अब हमें एक लैम्प चाहिए। सो ये मैं सर्कल ले लूँ, अगर इस पर डबल क्लिक करोगे तो ये सर्कल आ जाएगा। अभी इसे मैं मूव करती हूँ और इसे थोड़ा सा इंक्रीज करती हूँ, ये हो गया। इसे मुझे टेक्स्ट भी देना है, सो मैं टूल बॉक्स में जाती हूँ, इसे सेलेक्ट करती हूँ और टेक्स्ट लेती हूँ। ये दिख रहा है आपको, इस पर क्लिक करोगे तो हाँ, तो यहाँ भी आ गया है। इसको डिलीट करती हूँ और इसको ले, सो यहाँ डालेंगे हमारा लैम्प। ये मेरा लैम्प है, इसे थोड़ा सा बढ़ा देती हूँ। ओके, ये मेरा लैम्प हो गया। सो लैम्प होने के बाद अब हमें जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी प्रॉपर्टी चेंज करनी पड़ती है। सो प्रॉपर्टीज में जाएंगे, प्रॉपर्टीज में हमें एनिमेशन दिख रहा है। सो एनिमेशन पर जाके अपीयरेंस में डायनामिक्स कलर एंड फ्लैशिंग होता है, सो उस पर क्लिक करते हैं। उस पर क्लिक करने के बाद हमें जो डॉट दिखते हैं उस पर क्लिक करो और ऐड न्यू दिख रहा है। सो ऐड न्यू पर मैंने क्लिक किया, देन वन विंडो ओपन होगी, उसमें हमें जो भी जनरल सेटिंग है वो चेंज करने पड़ते हैं। हमारा जो भी आउटपुट है उसका नाम है लैम्प। सो मैं यहाँ लैम्प डाल देती हूँ। रिकनेक्शन दिख रहा है, जो भी हमने क्रिएट कनेक्शन किया था तो उस स्काडा कनेक्शन ले लो पहले। सो और जो भी हमारे आउटपुट का एड्रेस है, हमारे आउटपुट का एड्रेस क्या है, Q0। सो मैं इसे देती हूँ और ये जो भी यहाँ डेटा टाइप है वो हमारी बाइनरी में होती है। सो मैं यहाँ बुलियन एंटर करती हूँ। सो मैंने बुलियन दे दिया और ये लेंथ टू ही होती है। सो इसे ओके करो, जो भी हमारे कोडिंग है, मतलब अब हमें रेंज सेट करनी पड़ती है। मतलब जो भी हमारा 0 पर, मतलब हमारा स्विच पर क्लिक नहीं होगा तो हमारा स्विच लैम्प लगेगा क्या, नहीं लगेगा। सो पहले तो हम 0 लगते, 0 मतलब हमारा स्विच ऑफ होगा तो हमारा उसको डिस्प्ले में कलर कौन सा दिखेगा, जो भी विजुअलाइजेशन हो रहा है वो कलर क्या दिखाएगा। सो मैं रेड सेलेक्ट करती हूँ और ऐड न्यू पर 1, जब मेरा स्विच ऑन होगा तब वो येलो दिखना चाहिए। सो मैं इसे येलो, मतलब जो भी विजुअलाइजेशन है उस किस कलर में ऑन होगा तो किस कलर में, ऑफ होगा तो किस कलर में। ओके, सो इसे हम सेव करते हैं, फिर क्लिक करो और कंपाइल करते हैं। अब ये सारी प्रोसेस हो गई। हम अभी विजुअलाइजेशन करना है। सो RT दिख रहा है आपको, इस पर क्लिक करो डबल और एक विंडो ओपन होगी। दिख रही है, अब हमारी सिमुलेशन बन गई। ये हमारी ऑफ है, मैं यहाँ लेती हूँ। आप देखो ये मेरा लैम्प है, इसे मुझे रन करना है। अब इसके ऊपर पहले तो यहाँ की सेटिंग चेंज करनी पड़ती है। हमने जो भी इंटरफेस, जो भी कम्युनिकेशन डिवाइस ले ली है वो हमारी MPI है। सो यहाँ भी MPI सेलेक्ट करो
और अब हम देखते हैं कि हमारा लैम्प एक्चुअली जो भी हमने प्रोग्राम किया है पीएलसी में वो हमारा एक्चुअली रन हो रहा है क्या नहीं, हम देखते हैं। सो ये देखो येलो मार्क मतलब क्या है, इस पर हमारा ऑन हो गया। अगर 0 होगा तो हमारा लैम्प ऑफ होगा, अगर 1 होगा तो हमारा जो भी लैम्प है वो ऑन कंडीशन में होगा। ओके, सो आपको आज आशा है कि आपको जो भी आज का सेशन है वो समझ में आया होगा। सो मिलते हैं अगले सेशन में।